हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास की ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सीजन्स के बेस पे जो क्रॉप्स हमारी उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड होती हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो एग्रीकल्चर है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर का अगर हिंदी में मीनिंग की बात करें सिंपल तो वो होता है कृषि। अब कृषि से आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। वैसे हम सभी को पता है कि जो कृषि है वो क्या होती है, खेती क्या होती है, हमें अच्छे तरीके से पता है। लेकिन अगर साइंस की प्योर डेफिनेशन के बारे में बात करें, साइंस क्या कहती है एग्रीकल्चर के बारे में, तो वो हम देखेंगे। तो देखें, डेफिनेशन की हम बात करें तो द टर्म एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स एगर एंड कल्चर। अगर बात करें तो एग्रीकल्चर है जो दो लैटिन भाषा है, हमारी लैटिन लैंग्वेज है, उसके वर्ड से बना है, जिसमें एक वर्ड है एगर जिसका मतलब है फील्ड, और जो सेकंड है कल्चर जिसका मतलब है कल्टीवेशन। दो वर्ड हो गए ना, एक हो गया एगर और दूसरा हो गया कल्चर। एगर का मतलब है फील्ड और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन। दस एग्रीकल्चर इज़ द कल्टीवेशन ऑफ फील्ड और लैंड। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो कृषि या जो खेती है वो क्या है कि कोई भी खेत है या कोई भी ज़मीन है उसके ऊपर क्या करना, खेती करना, ये हो गई एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि एग्रीकल्चर है ना, उसी की एक ब्रांच हम बोलेंगे कि होती है हॉर्टिकल्चर, वो भी हम देखेंगे। तो अगर एग्रीकल्चर को हम आगे फर्दर देखें तो ये क्या होता है कि ये जो जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं उसकी साइंस है, जो एनिमल्स हम रियर करते हैं इसके अंदर देखो। एग्रीकल्चर है ना, वैसे हम खेती ही इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर इसको व्यापक अर्थों में हम देखें तो जो एग्रीकल्चर के अंदर जो प्लांट्स हम ग्रो करते हैं उसके बारे में स्टडी करना, जो एनिमल्स हैं जो हम रेयर करते हैं, जो एनिमल्स हैं उनकी ब्रीडिंग है, ठीक है, उसके बारे में, या जो एनिमल्स हम ब्रीड करते हैं जो डेयरी वगैरह होती है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्लूड होता है। एग्रीकल्चर इंक्लूड्स द कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अब देखें कि एग्रीकल्चर के अंदर आते क्या क्या हैं, जो हम खेती करते हैं, उसके बाद ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद जो जो हमारी क्रॉप्स हैं उनके ब्रीडिंग, जो एनिमल्स उनके ब्रीडिंग, और जो मैनेजमेंट है क्रॉप्स का और जो एनिमल्स का, वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्लूड है। अब देखो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है वो क्या होता है? हॉर्टिकल्चर है ना एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। अब ये भी दो वर्ड से बना है, एक तो है हॉर्टस और एक है कल्चर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। तो अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, साइंस क्या कहती है उसके बारे में देखें। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स द साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जो कि किसके बारे में जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी वेजिटेबल्स है, जो हमारे फ्रूट्स हैं, या जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से हो गए? जो सजावटी हमारे पौधे होते हैं, जैसे हम जिनको हम गमलों के अंदर रखते हैं, गुलाब का फूल हो गया, उसकी खेती करते हैं इसके अंदर हम लोग। हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या करेंगे? जो वेजिटेबल्स है उसकी खेती करेंगे, जो फ्रूट्स है उनकी खेती करेंगे। वैसे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो सजावटी पौधे होते हैं, गुलाब का फूल वगैरह जिनको हम गमलों के अंदर रखते हैं घरों पे, बालकनी में, उसकी खेती भी इसके अंदर क्या होगी, इंक्लूड होगी। वैसे हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी। अब आप बागवानी वर्ड से आपको शायद सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारी क्रॉप्स हैं उसको हमने सीजन के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। कैसे डिवाइड हमने किया देखो। वेरियस क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेम्परेचर फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। हमें पता है कि जो अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन हमें चाहिए, और हमें अलग अलग टेम्परेचर है वो चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए। ये हमें अच्छे तरीके से पता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन या टेम्परेचर कैसे चाहिए। हमारे एरिया में अगर हम हरियाणा की बात करें या राजस्थान की बात करें, हम सेब है उसकी खेती कर सकते हैं, सेब की बागवानी हम कर सकते हैं। आपका रिप्लाई आएगा नहीं। आपने अपने एरिया के अंदर, हरियाणा के अंदर या राजस्थान के अंदर सेब उगाते हुए किसी को देखा है?
या आपने सेब का जो बाग है वो देखा है कहीं? आपका डेफिनेटली जो रिप्लाई आएगा वो नो आएगा। क्यों? क्योंकि जो सेब है वो, या जो सेब है उसका, जो सेब है वो इन क्लाइमेटिक कंडीशन जो हमारे यहाँ है, जिस एरिया की हम बात करें हैं राजस्थान की, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सेब को शूट नहीं करती। ठीक है, टेम्परेचर है यहाँ का वो ज़्यादा गर्म है, यहाँ शूट नहीं करता। ठीक है, तो हर एक क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चाहिए होती है, अलग अलग टेम्परेचर है वो चाहिए होता है, ताकि वो अच्छे तरीके से फल फूल सके। उसके बाद देखें, डिपेंडिंग ऑन सीजनल कंडीशंस एंड द टाइम ऑफ ग्रोथ देयर आर टू मेन क्रॉप्स इन अवर कंट्री। हम सीजनल कंडीशन को देख लें, सीजन्स के आधार पे, या जो टाइम की जो टाइम होता है ग्रोथ का, जब फसल ग्रो कर रही होती है उसके हिसाब से हमने दो मेन क्रॉप जो सीजन है उसके अंदर डिवाइड कर दिया हमने। फर्स्ट आपका खरीफ क्रॉप और सेकंड है रबी क्रॉप। खरीफ के अंदर क्या आ जाएंगे, देर आर खरीफ देखें, दीज आर सोन इन रेनी सीजन फ्रॉम मंथ ऑफ जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। खरीफ क्रॉप कौन सी होगी हमारी? ऐसी फसलें जो हम रेनी सीजन की बात कर लें, जैसे जून के मंथ के आसपास हम जिनकी बुवाई करते हैं, जिनको हम शो करते हैं, उगाते हैं, और हम उसको काटते हैं, उस फसल को काटते हैं अक्टूबर के महीने में या नवंबर के फर्स्ट वीक में, उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। एग्जाम्पल के लिए अपना धान हो गया, अरहर होगी हमारी, मक्का, कॉटन, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारे के सारे कौन सी है? खरीफ क्रॉप है। अगर हम बात करें हमारी, अब की बात कर लें हम लोग, अब जो मंथ है वो कौन सा है? अब हमारा मंथ है अप्रैल। तो अप्रैल अप्रैल या मई के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा मई के अंदर स्पेशली माने तो हम है ना कॉटन की जो बुआई है वो शुरू कर देते हैं, और जून तक है वो चलती रहती है। तो जो हमारा कॉटन है वो कौन सा हो गया फिर? खरीफ क्रॉप हो गया ना, क्योंकि मई और जून के आसपास हम बुआई कर रहे हैं और अक्टूबर या नवंबर के आसपास हम लोग इसकी कटाई कर देंगे, तो खरीफ क्रॉप है कॉटन हमारा। उसके बाद रबी क्रॉप्स है वो कौन सी होती हैं? रबी क्रॉप्स देखें, दीज आर शोन इन विंटर सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल। अब रबी क्रॉप कौन सी है कि हम है ना रबी क्रॉप को अक्टूबर या नवंबर, ठीक है, इसके आसपास है वो, उसकी हम बुआई करते हैं, उसको शो करते हैं, और अप्रैल अप्रैल के अंदर हम क्या करते हैं, उसको उसकी कटाई करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब उसका एग्जांपल क्या है? फिलहाल गेहूं की कटाई चल रही है, तो अब महीना है वो कौन सा? अप्रैल है। तो गेहूं है वो क्या है? रबी क्रॉप है। चने की बात कर लें हम लोग, मटर की बात कर लें हम लोग, सरसों की बात करें, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? रबी क्रॉप के। उसके बाद देखें, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेज है ना, हम जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है वो इंक्लूड होंगी, उसको हम बोलते हैं बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, हमने खेतों की जुताई से लेके और जो फसल काट के हम लोगों ने गोदाम के अंदर रख ली, इसके बीच की जो भी प्रैक्टिसेस हैं, जो भी हमने किया है हमारी फसल के साथ, वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने खेत जोतने से लेके और गोदाम में हमारा अनाज फिट करने तक जो भी चीज़ें की हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हमने इंक्लूड करी हैं, वो सारी की सारी बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाएंगी। अब हम खेत की जुताई से लेके और गोदाम में गेहूँ पहुँचाने तक, हम लोग गेहूँ की बात कर लें, वो क्या क्या करते हैं? सबसे पहले खेतों की जुताई होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, बीजों को हम बो देंगे, शो करेंगे, एक प्रैक्टिस होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो फर्टिलाइज़र वगैरह वो ऐड करेंगे, सेकंड प्रैक्टिस होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, थर्ड होगी। तो ये जो चीज़ें इंक्लूड हम कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी क्या है? बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि हमने हमारी फसल को तैयार करने के लिए क्या क्या स्टेप है वो उठाए हैं। ठीक है, तो देखें, क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अगर क्रॉप प्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी है वो एक्टिविटीज़ है वो इंक्लूड होंगी। फर्स्ट है, जैसे कि हमें हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो सोइल है, उसको हम तैयार करेंगे, कैसे भी जुताई करके, कल्टीवेटर से, हैरो से, कैसे भी हम उसको तैयार करें। उसके बाद सोविंग ऑफ सीड्स, जो हमारे बीज हैं उनको हम बोएंगे, और सोन, और आगे तक ये चलता रहेगा टिल फार्मर्स आर एबल टू हार्वेस्ट एंड स्टोर द क्रॉप प्रोड्यूस, जब तक कि जो किसान है अपनी फसल काट के और गोदामों के अंदर फिट नहीं कर देंगे। ठीक है, उसके बीच की एक्टिविटीज़ है वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। द एक्टिविटीज़ और टास्क विच आर
विच ए फार्मर परफॉर्म टू कल्टिवेट ए क्रॉप आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये डेफिनेशन हो गई कि वो एक्टिविटीज़ या वो टास्क जो किसान परफॉर्म करते हैं अपनी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, खेती करने के लिए जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, किसी भी फसल को तैयार करने के लिए या उसकी खेती करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ किसान करते हैं वो सारी की सारी क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं। वो हमने डिस्कस कर ली कौन कौन सी करेंगे, जुताई करेंगे, सिंचाई करेंगे, जो हमारे खेत हैं उनको उर्वरक या फर्टिलाइज़र वो प्रोवाइड करवाएंगे, स्प्रे वगैरह करेंगे। तो ये सारी की सारी क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो हैं, यही करते हैं ना किसान। उसके बाद देखें ये सारी एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या हो सकती हैं, हम देखेंगे। फर्स्ट आपकी प्रिपरेशन ऑफ सोयल। फर्स्ट कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। ये है हमारी फर्स्ट एक्टिविटी, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हल या कैसे भी जुताई करेंगे, उसको लेवल करेंगे, जिसको हम देसी भाषा में सुहागा बोलते हैं। ठीक है, हमने सोयल है वो प्रिपेयर कर ली हैरो वगैरह से, कल्टीवेटर वगैरह से, उसके ऊपर हमने लेवल कर दिया सुहागे से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सोविंग ऑफ सीड्स। ये सारी की सारी प्रैक्टिस करके हम क्या करते हैं, बीज को उगाते हैं। उसके बाद हम हमारे फर्टिलाइज़र वगैरह है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मैन्योर ऐड करेंगे। उसके बाद हम सिंचाई करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, वीडिंग। मतलब वीडिंग के अंदर क्या करेंगे कि जो वीड्स है, जो खरपतवार है, वीड होता है खरपतवार। खरपतवार अब क्या होता है कि जो पौधे फसलों के साथ अपने आप उग जाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो उगें। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो गेहूँ उसके साथ साथ जेई, अच्छे तरीके से आप जानते होंगे जेई क्या होती है, वो उग जाती है। अब हम तो नहीं चाहते ना कि हमारी जो गेहूँ की फसल उसके साथ जेई है वो अपने आप उगे, नहीं चाहते हम लोग। तो जेई क्या हो गया, खरपतवार हो गया। मतलब खरपतवार क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है हमारी क्रॉप के साथ जो उग जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको जो वीड है उसको हटाएंगे वीडिंग से। ठीक है, ये प्रोसेस है खरपतवार को हटाने की, चाहे वो हम हाथों से हटाएं या जो स्प्रे वगैरह हम करते हैं उससे करें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी फसल तैयार होगी उसको क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उसकी कटाई कर लेंगे। थ्रेसिंग के अंदर क्या होगा कि हम जो अपने जो सीड्स हैं, अपने जो गेहूँ है उसको अलग करेंगे फसल से। ठीक है, जैसे हम थ्रेशर से गेहूँ निकालते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है। जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, जो हमारा जो हम भूसा बोलते हैं, ठीक है, उससे हम जो हमारी गेहूँ है वो अलग करते हैं। उसके बाद विनोविंग। विनोविंग के अंदर क्या करेंगे, विनोविंग ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें ना जो हमारी जो भी क्रॉप है उसको गेहूँ उसको हवा की मदद से क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, जिससे जो हल्की फुल्की जो इम्प्योरिटीज़ है वो हवा के साथ निकल जाए। जैसे हम लोग आपने घरों में देखा होगा गाँव के अंदर जो पीसना करते हैं हवा की मदद से, तो वो एक किस्म की विनोविंग है। उसके बाद क्या होता है, स्टोरेज। हम लोग क्या करते हैं, विनोविंग करने के बाद क्या करते हैं, घर में स्टोर कर लेते हैं हम अपनी जो भी फसल है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप हमने देखी, उसका एग्जाम्पल हमने देखे। उसके बाद उससे पहले हमने देखा था एग्रीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो आपका होमवर्क है वो क्या होगा, एग्रीकल्चर क्या है उसकी डेफिनेशन जो मैंने वीडियो में बता रखी है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर क्या होता है उसकी डेफिनेशन वो भी इसके अंदर है। उसके बाद खरीफ और रबी क्रॉप कौन कौन सी होती हैं उसकी डेफिनेशन जो भी मैंने बताया है उसके अंदर डेफिनेशन ओनली। ठीक है, उसके एग्जाम्पल दोनों के, दो दो या तीन तीन एग्जाम्पल। उसके बाद जो बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो आपको फेयर कॉपी में लिखनी है और याद करनी है कि वो कौन कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो चैप्टर है हमारा उसको क्या रखेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे।